इस विद्यालय में प्रभारी प्रधानाचार्य श्रीमती ममता जायसवाल जी, श्रीमती विभा झा जी, मंच पर विराजमान हमारे अभिभावक बंधु तथा इस प्रसार में उपस्थित अन्य समस्त अभिभावक बंधु भगिनी एवं प्रिय भैया बहनों, आप बात नहीं करेंगे भैया, ध्यान की स्थिति में बैठिए तो तब के बैठिए। आज का यह शुभ अवसर माता पिता को समर्पित है और हमारे भैया बहन अपने माता पिता का सम्मान कैसे करें, यह भाव भरने का कार्यक्रम है। यद्यपि देश और दुनिया के अंदर आज के दिन को दूसरे अर्थों में देखा जा रहा है, किंतु हम सभी भारतीय चिंतन और दर्शन को लेकर आगे बढ़ने वाले समाज के शुभेच्छु बंधुओं के सहयोग से आज के दिवस को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाते हैं। समय बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है और आज के इस युग में सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को भटकाने में कोई और कसर नहीं छोड़ा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे बच्चों के अंदर में सद संस्कार कैसे विकसित हो, वो आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए शिशु मंदिर योजना के अंदर हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिसके माध्यम से हम भैया बहनों के अंदर में भारतीय जीवन दर्शन और उसके संस्कार को निरूपित करना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से आज का यह कार्यक्रम आयोजित है और आप समस्त अभिभावकों या कहिए हमारे भैया बहनों के माताजी पिताजी को विद्यालय में आमंत्रित किया गया है। समाज के अंदर में बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। एक समय था जब बच्चों का बौद्धिक विकास विलंब से होता था, लेकिन इस सोशल मीडिया के कारण आज हमारे बच्चे तरह तरह की चीजों को दूरदर्शन के ऊपर, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के ऊपर देखकर या अन्य संसाधनों के माध्यम से देखते सुनते हुए पहले की तुलना में कम उम्र में ही अधिक चीजों को जानने समझने लगे और इसी के कारण से उनमें भटकाव भी आने लगा है। किंतु इस भटकाव को कैसे हम रोकें, तो इसका एक उपक्रम इस प्रकार का यह कार्यक्रम है। अभी आप सबों को एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें स्वर्ग प्राशन संस्कार की बात की गई है। आप सभी माताएं इस बात को जानती हैं कि जब बालक बिल्कुल छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है, उसका दांत निकल रहा होता है और उस समय बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता है, कभी बुखार आता है, कभी पेट खराब होता है। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं कि बच्चे को ड्राई वाटर पिलाइए, जन्म घुटी का औषधि दीजिए, बच्चा को दांत निकलने में समस्या नहीं होगी। तो भारतीय चिंतन को ध्यान में रखकर ऐसे आयुर्वेद के ज्ञाता लोगों ने सोच विचार करके और
स्वर्ण प्राशन संस्कार की योजना बनाई है, जिसमें जनक रोटी के समान ही एक विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है, जिसमें कि स्वर्ण का भी कुछ एक अंश होता है, बाकी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं। तो प्रत्येक माह के पौष नक्षत्र में बच्चों को वो ड्रॉप देने का काम होता है। माह में एक बार, पौष नक्षत्र में प्रत्येक माह में, और विशेष समय पर में। उसके लिए जो समय निर्धारित होता है उस समय पर भी। क्योंकि विद्या भारती का विद्यालय पूरे देश के अंदर में चल रहा है, और गुजरात में विशेष करके वहाँ के विद्यालयों में इसका प्रयोग हुआ, मध्य प्रदेश में प्रयोग हुआ, राजस्थान में प्रयोग हुआ। तो ऐसा पाया गया कि जिन बच्चों को ये प्राशन की औषधि दी गई, वैसे बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत हुआ, और इसके कारण से एक तो क्या है कि उनकी बुद्धि भी तीव्र हुई, और कई प्रकार के ऐसे जो छोटे मोटी रोग व्याधियां रहती हैं, सर्दी खांसी और इस प्रकार की चीज़ें जिनसे बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो इसमें भी बहुत कमी आई। तो इन कई राज्यों में इसका प्रयोग करने के बाद विद्या भारती ने ऐसा निर्धारण किया कि संपूर्ण देश के अंदर चलने वाले अपने विद्यालयों में हम अपने अभिभावकों से आग्रह करेंगे कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को यह इस औषधि का डोज दिलवाएं, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और बच्चा जब स्वस्थ निरोग रहेगा तो फिर आपका मन भी और चित्त भी शांत रहेगा, बच्चों को पढ़ने लिखने में मन लगेगा, आपको पढ़ाने में मन लगेगा। अभी वीडियो में दिखाया गया कि बच्चे खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, आप माता पिता परेशान रहते हैं इसके कारण से। किंतु यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे तो स्वाभाविक रूप से वो समय से भोजन भी करेंगे, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे भी अच्छे से। इसलिए ये अनिवार्य नहीं, किंतु एक आग्रह है आप सबों से कि एक बार अपने विद्यालय में भी स्वर्ण प्राशन के कार्यक्रम को हम सभी मिलकर प्रारंभ करते हैं, और फिर इसका परिणाम देखते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर इसका कितना सुंदर परिणाम आता है। बहुत महंगा नहीं है। मुझे लगता है कि एक वर्ष के लिए जो 12 डोज होगा, तो 12 डोज के लिए जो उस आयुर्वेदिक औषधि की जो कीमत होगी वो लगभग 600 रुपये के आसपास होगी। पूरे एक वर्ष के लिए 600 रुपये मात्र। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए 600 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, किंतु इसके कारण यदि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे और उसकी गतिविधियां ठीक से चले, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसलिए इसके बारे में प्रधानाचार्य जो प्रभारी प्रधानाचार्य दीदी जी हैं, आप उनसे मिल करके बाद में चर्चा कर सकती हैं और उनसे जानकारी विशेष करके इसके बारे में ले सकती हैं। ऐसे इसका जो वीडियो क्लिप है, इसकी जानकारी से संबंधित वो भी आचार्य जी ने कहा है, वो आप सबों तक पहुंच जाए। एक और जो दूसरी बात की चर्चा मैं आप सबों से करना चाहता हूं, कहते हैं कि बालकों के विकास में पंच प्राण का बहुत बड़ा महत्व है, और ये जो पंच प्राण है उनमें पहला हमारे ये भैया बहन है, दूसरे हमारे आप सभी अभिभावक बंधु बंधी हैं, तीसरे हमारे आचार्य दीदी जी हैं, चौथे विद्यालय की प्रबंध समिति के लोग हैं, और पांचवा हमारा जो समाज है। तो इन सबों के संयुक्त प्रयास से बालकों का विकास होता है। तो स्वाभाविक रूप से
सहयोग बालकों के विकास में अपेक्षित है। इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह माताओं का योगदान। मैं माताओं से विशेष करके कहना चाहता हूँ, विद्या भारती ने अपनी योजना के अंदर प्रत्येक विद्यालयों के भैया बहनों की माताओं से विशेषकर अनुरोध किया है कि विद्यालय में एक मातृ भारती का गठन किया है। यानी आप कह सकते हैं कि वो विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों की माताओं की टोली का निर्माण किया है। माताएं आज के समय में स्वाभाविक रूप से, पहले के समय में माताएं कम पढ़ी लिखी होती थी, किंतु आज के समय में माताएं बहुत पढ़ी लिखी हैं और समाज के कई क्षेत्रों में वो प्रत्यक्ष रूप से कार्य भी कर रही है। तो विद्या भारती ने योजना बनाई कि ऐसे अनुभवी माताओं का लाभ विद्यालय के भैया बहनों के विकास के लिए भी लिया जाए। तो इसलिए विद्यालय के माताओं का एक संगठन खड़ा किया जाए, एक समूह तैयार किया जाए जिसे हम मातृ भारती के नाम से जानेंगे। इस मातृ भारती के अंदर कुछ दायित्व भी हम निर्धारित करेंगे कि मातृ भारती की अध्यक्ष, मातृ भारती की उपाध्यक्ष, मातृ भारती की सचिव, मातृ भारती की सह सचिव, मातृ भारती की कोषाध्यक्ष, मातृ भारती की सदस्य माताएं और इसमें सभी विभाग की निष्णात माताओं को अधिक से अधिक संख्या में हम इसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि हमारी बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो घर में गृहिणी के रूप में है, किंतु उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, कई प्रकार की योग्यता उनके अंदर में है। हमारे कुछ माताएं ड्राइंग बहुत अच्छा बनाती होंगी अपने स्टूडेंट लाइफ से ही। हमारी कुछ माताएं पेंटिंग बहुत बढ़िया करती होंगी। हमारी कुछ माताएं जो बेकार की चीजें हैं उनसे बहुत अच्छा डेकोरेशन का सामान बनाती होगी और अपने घर में को डेकोरेट करती होगी उनसे। हमारी बहुत सी माताएं होंगी जिनको कि बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जा सकता है इसके बारे में उनके अंदर में अच्छा अनुभव होगा। हमारी बहुत सी माताएं ऐसी होंगी जिनको सौंदर्य कला की जानकारी होगी, जिनको कि कैसे हम बच्चियों को तैयार कर सकते हैं, ड्रेसअप कर सकते हैं, अपने घर में भी करते हैं, अपने परिवार में भी करते हैं। हमारी कई माताएं ऐसी होंगी जिनको भी बहुत अच्छे से बाल का जूड़ा अलग अलग ढंग से बनाने आता होगा, 2-4-5 ढंग से बाल का जूड़ा बना सकती है वो। ऐसी होंगी, ये निष्णात होंगी इस कला में। यदि कि हमारी कई माताएं ऐसी होंगी जब स्टूडेंट लाइफ में वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी तो इस प्रकार के विद्यालय के कार्यक्रम में बहुत अच्छा वो कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। कुछ माताएं ऐसी होंगी जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर में कभी अच्छा नृत्य करती रही होगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, किंतु अब घर गृहस्थी के काम में व्यस्त है, समय नहीं मिलता है। और यदि समय भी थोड़ा बहुत मिलता हो तो किसके साथ उठें, किसके साथ बैठें, किसके साथ बातचीत करें, कौन होगा जो अपने जैसे स्वभाव का होगा, जिसके साथ घंटा 2 घंटा बैठ करके हम लोग और अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसा एंजॉय कर सकते हैं। तो एक तो क्या है कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कभी 15 दिन, महीना दिन में ऐसा 10, 20, 25, 50 माताओं का मिलना हो गया, कुछ बात हो गई, कुछ अच्छी चीज की चर्चा हो गई, कुछ प्रतियोगिता हो गई, सावन का महीना आ गया, मातृ भारती की सारी माताएं विद्यालय में जुटेंगी, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। एक माता दूसरी माता के हाथ पर में मेहंदी लगाएगी। जरा देखेंगे हमारी कौन सी माता है कितना
सुंदर मेहंदी लगाती है। पूरा सभी माताएं हमारे ग्रीन कलर के ड्रेस में उस दिन आएंगे। श्रावण का महीना होगा, मेहंदी प्रतियोगिता का कार्यक्रम होगा, इतना सुंदर सा दृश्य होगा। सरस्वती पूजा का कार्यक्रम होगा, विद्यालय में सभी माताएं आएंगी।